कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इसमें सबसे पहले हम सीक्वेंस और सीरीज़ का डिफरेंस देखते हैं। सीक्वेंस होता है जैसे कि U1 U2 U3 टिल UN का एक ऑर्डर्ड सेट है, तो इसको हम UN की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सीरीज़ क्या होती है, जैसे कि U1 U2 टिल UN का एक ऑर्डर्ड पेड़ है। अगर S1 इक्वल टू U1 S2 इक्वल टू U1 प्लस U2 SN इक्वल टू ये ऐसे ही होता है U1 प्लस U2 टिल UN, तो ये सारी हमारी सीरीज़ बन जाती है। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn अगर एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल टू S हो जाए तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाती है, और अदरवाइज़ जो है ये डाइवर्जेंट होती है। अब हम टेस्ट कर देखेंगे, अलग अलग टेस्ट होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं कि सीरीज़ को कैसे पता चलाएं कि ये कन्वर्जेंट है कि या डाइवर्जेंट है। अब हम सबसे पहले टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि सिग्मा UN एक सीरीज़ है और एक सिग्मा VN एक सीरीज़ है, दो सीरीज़ है हमारे पास फॉर ऑल n है बिलोंगिंग टू Z। तो अब अगर इसमें इफ़ VN जो है, अगर सिग्मा VN अगर ये कन्वर्जेंट हो और UN लेस देन इक्वल टू VN हो, तो UN जो होती है वो भी कन्वर्जेंट हो जाती है। ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है, इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर सिग्मा VN डाइवर्जेंट हो और UN ग्रेटर देन इक्वल टू VN हो, तो UN जो होती है वो भी डाइवर्जेंट हो जाती है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कंपैरिजन टेस्ट पे। एक सीरीज़ दी हुई है, जैसे हमें 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, ये सीरीज़ है। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है, तो इसे हम कंपैरिजन टेस्ट से प्रूव करेंगे। अब जैसे ये सीरीज़ है तो इसकी nth टर्म कैसे बनेगी, UN इक्वल टू क्या होगी 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस पर 1 जैसे U1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा। ऐसे कोई भी टर्म पुट करेंगे तो हमारी टर्म आ जाएगी। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमें एक ये दूसरी सीरीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी, तो हम उसे एज्यूम करते हैं जैसे कि 2n-2 टाइम्स, तो ये बनती है, ये हमने एज्यूम करा है। अब हमने इसको एज्यूम इसलिए करा है क्योंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका हमें सम पता होता है और हम उसकी कॉमन रेशियो वगैरह सब देख सकते हैं। तो एक जो सीरीज़ जिसका हमें पहले से ही पता हो कि सम वगैरह, जिससे हम कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकें, इसलिए हमने वही सीरीज़ ली है। तो हम इसका जो कॉमन रेशियो जो निकलता है वो 2.5 होगा, जो लेस देन 1 होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो जैसे सिग्मा 1 अपॉन में 2n माइनस 2, ये हमारी सीरीज़ बनी सिग्मा VN इक्वल टू, ये n इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी है। अब ये तो हो गई कन्वर्जेंट क्योंकि इसकी जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है, तो UN लेस देन VN हो गई क्योंकि UN जो है 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल है और ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सिग्मा UN जो है वो भी कन्वर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब जैसे कि सिग्मा 1 अपॉन में log n इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये काफ़ी बार आ जाता है एग्ज़ाम में। अब इसका हमें देखना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो हमें पता है log n लेस देन n होता है, ये चीज़ एग्ज़ाम में एज्यूम करनी पड़ेगी हमें कि ये चीज़ किससे लेस देन है। आमतौर पे n से ही कंपेयर करते हैं, तो ये फिर 1 अपॉन में log n जो होगा ग्रेटर देन 1 अपॉन में n हो जाएगा, तो VN हो जाएगा हमारा। UN को जैसे हमने एज्यूम कर रखा है 1 अपॉन में log n, ये हमारा UN है, और VN क्या हो गया 1 अपॉन में n। सो UN जो है ग्रेटर देन VN है, सिग्मा VN जो होगा वो सिग्मा 1 अपॉन में n हो जाएगा। और ये चीज़ हमें पता है ये डाइवर्जेंट होती है,
ये डाइवर्जेंट कैसे होती है, ये पी सीरीज़ से आएगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। पी सीरीज़ में 1/n/p ये सिग्मा, अगर p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होती है सीरीज़, p लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगी। तो इससे पता चलता है हमें, क्योंकि ये चीज़ डाइवर्जेंट हो गई, un ग्रेटर देन vn है, तो un भी जो होगी इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सीरीज़ दी हुई है n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक 1/log n प्लस में 7। अब हम un हम एज्यूम कर लेंगे 1/log n प्लस में 7, vn एज्यूम कर लेंगे 1/n प्लस 7। अब हमें पता है कि n प्लस 7 जो होगी वो ग्रेटर देन होगी log n प्लस 7, तो 1/n प्लस 7 लेस देन होगी 1/log n प्लस 7। तो अब ये चीज़ जो है ये डाइवर्जेंट होगी, फिर से ऊपर पीक सीरीज़ लगा के हम कर देंगे, तो इसका मतलब सिग्मा un भी डाइवर्जेंट हो जाएगी।